सिद्दीकी बॉलीवुड के सबसे हुनरबाज और लाजवाब एक्टर कहलाते हैं। वह करीब 15 सालों के संघर्ष के बाद इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना पाए हैं और कई बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए सफर इतना भी आसान नहीं था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई बड़े इम्तिहान दिए और कई मुश्किलों का सामना किया। उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब उनके पास 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं। उन दिनों अभिनेता को सोचना पड़ता था कि आखिर वह खाने का इंतजाम कहां से और कैसे करेंगे। ऐसे में नवाज ने कभी वॉचमैन की नौकरी की तो कभी केमिस्ट बनकर भी काम चलाया। दरअसल नवाजुद्दीन 7 भाई बहन थे। उनके पिता किसान और मां के घर की काम करती थी। उनके परिवार में फिल्मों का नाम लेना भी अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए कभी नवाज ने भी सिनेमा के बारे में नहीं सोचा। उनके पिता चाहते थे कि वह बस किसी तरह पढ़ लिख ले, काम चलाने के लिए कभी। लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ सेकंड का वह रोल आया जिसने उनकी पूरी किस्मत पलट दी। यह रोल उन्हें मिला था आमिर खान सोनाली बिंद्रे स्टारर सरफरोश में 1999 में आई इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बहुत ही छोटा सा रोल था। शुरुआत में तो किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उन्होंने सरफरोश में काम भी किया है। अपनी शुरुआती वक्त में उन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन किसी से भी उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें जरूरत थी। फिर उन पर नजर पड़ी अनुराग कश्यप की। अनुराग कश्यप ने उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैजल का रोल ऑफर किया और बस एक रोल में उन्हें घर घर में पॉपुलर बना दिया। इसके बाद उनके पास एक से बढ़कर एक फिल्में आई और नवाज ने भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज टॉप एक्टर्स में शुमार नवाजुद्दीन जब भी किसी नए रोल में नजर आते हैं, हर कोई यह देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर वह रोल में इतनी आसानी से कैसे ढल जाती हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किसी तरह हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन फिर भी जॉब के लिए दर दर उन्हें भटकना पड़ा। किसी तरह बड़ौदा की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में नौकरी की। उसमें 1.5 साल काम किया। नौकरी खतरे वाली थी क्योंकि वहां केमिकल की टेस्टिंग करना पड़ता था। बाद में उन्हें नौकरी छोड़ी और दिल्ली चले गए। यहाँ उन्हें वॉचमैन की नौकरी मिली। इस दौरान वह नाटक देखने जाने लगे और उनकी धीरे धीरे रंगमंच की ओर रुचि बढ़ने लगी। इसके बाद ही उनका एक्टिंग का सफर शुरू हुआ।